पर्यटन मंत्री अभिवादन करते हुए जोरदार ताली बजाएंगे हम सब। एक दस्तूर है, एक परिभाषित होती है की मांग है और साथ में हमारे पदाधिकारी का स्वागत करेंगे। एक बार फिर अभिवादन में देखिए कल हमने इस बारे में बात भी की है। देखो सुनो, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भाई जब ईवीएम क्या काम कैसा कर रही थी, जब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी क्योंकि 5 सीट जीत गए। 5 सीट जीत के सपने लेने लगे, लोगों को धोखा दे करके संविधान बदल देंगे, गरीबों के साथ इस तरह, दलितों के साथ ये व्यवहार होगा, सब लोगों को बहका करके ऐसे नैरेटिव सेट किए कांग्रेस ने, बहका करके वो 5 सीटें जीत गए। तब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी, तब तो ईवीएम में कोई कमी नहीं थी। अब जो ईवीएम ठीक नहीं लगती, कोई भी पूरे देश में आप देखेंगे अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, हुड्डा भी कैसे जीतता, फिर भूपेंद्र हुड्डा कैसे जीतता अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, अशोक अरोड़ा जी कैसे जीतते, डांगी वाला लड़का कैसे जीता। कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल साफ स्पष्ट साफ सुथरा ईमानदारी के साथ चुनाव होता है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने की बात है, ये सदमे में है क्योंकि इन्होंने नैरेटिव सेट कर लिया था झूठ बोल करके। आपको एक बात का पता है कि इनके कम से कम हजारों ऐसे लोग, पहले कहते थे ना गुलाबी गैंग, पहले गुलाबी गैंग कहते थे, अब उसको कहते हैं किलकारी गैंग। किलकारी गैंग क्या है? किलकारी गैंग क्या है? गांव में जा करके ना रुके मार करके कर कांग्रेस आ गई, कांग्रेस इतने नैरेटिव सेट कर दिए कि अब इतने बड़े सदमे में है, ये बाहर नहीं निकल पा रहे। अरे भाई चुनाव हो चुके हैं, 8 तारीख को नतीजे आ गए, सरकार बन गई है, लेकिन अब भी ईवीएम का रागे गाते रहते हैं। और मुझे लगता है जैसे 2019 में क्या हुआ था, हम चुनाव जीते 7500 वोट से, इन्होंने क्या राग गाया था, बस गड़बड़ी होगी है? जीतने के बाद शांत हुए हैं। तो भैया ईवीएम खराबी तो इनके दिमाग में जो घुसी हुई है, या तो 20 साल में रोड़ा रोएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 20-25 साल कहीं जाने वाली नहीं है, तो ये तो नहीं रोए जाएंगे। देखिए अरे है, कल अगर आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना, मुख्यमंत्री जी 2 घंटा 40 मिनट, कथुरिया जी आगे आ जाओ, कुछ कम सुन रहा हुआ, कथुरिया जी मनोज आगे आ जाओ, सुन रहे, 2 घंटा 40 मिनट मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में भाषण रहा। एक परत को उन्होंने खोला है, कहीं भी डीएपी की कमी नहीं है, कहीं भी। सिर्फ ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, विपक्ष का, और उससे ज्यादा कुछ नहीं, कहीं भी कमी। स्टॉक पड़ा हुआ, रोहतक में भी स्टॉक है, झज्जर में भी स्टॉक है, कोई कमी नहीं। ये कोई बेकार जो बात करता है, विपक्ष के एजेंडे पे काम करता है, ये बात बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कट की कि कहीं डीएपी की कमी नहीं। कि हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, हर गांव पैक्स से जुड़े, तो ये सपना जो है इसमें सबकी भूमिका रहेगी। इसको हम किस तरह से साकार करें, और जो नौजवान हैं, जो हमारे युवा हैं, हमारे लड़के लड़कियां जो युवा हैं, जो इनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आज हमने घोषणा की है सभी डिपार्टमेंटों को कि हम कैंप लगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग जुड़े हैं उनको इस बारे में पूरी नॉलेज है कि भाई किस तरह से काम रहता है, ठीक है। तो नए लोग भी इससे कैसे जुड़े, उसके लिए हमारे सभी चेयरमैन साहब और हमने सब ने ये मिलकर के सलाह की है कि इसके लिए हम कैंप लगाएं, जिससे कि उन हमारे नौजवानों को, हमारे जो बुजुर्ग भी जुड़ना चाहते हैं, पुरुष हो महिला हो, जो भी जुड़ना चाहते हैं, उनको भी इस बारे में पूरा ज्ञान हो कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह से बढ़ेगी, कितने लोग उसमें शामिल हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा और इस सोसाइटीज़ के अंडर में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें जुड़ करके सहकारिता के साथ जुड़ करके
अपने आप को, अपने परिवार को, अपने साथियों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इससे बढ़िया आप देखेंगे 55 लाख के करीब लोग हरियाणा में जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने एक बात और भी रखी है मेरे सभी साथियों से, क्योंकि ये सहकारिता विभाग लोगों की मदद के लिए है, लोगों के को जोड़ने के लिए है, कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने के लिए है। वो कहते हैं एक और एक दो नहीं, एक और एक 11। ये सहकारिता विभाग का जो है ये सपना है कि एक और एक मिलकर के, खड़े होकर के, मिलजुल करके वो 11 गुनी ताकत के साथ काम करें। एक ऐसा सपना सहकारिता विभाग का रहता है और सभी हेड्स जो है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में हरियाणा में सहकारिता विभाग हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और ऊंचाइयों पर जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ।